हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपको बताऊंगा हलवाई स्टाइल बहुत ही टेस्टी चटपटे ब्रेड पकोड़े घर पर कैसे बनाएं। सबसे आसान तरीका आपको बताने वाला हूं और इस तरह से आप पकोड़े बनाएंगे ना, बिल्कुल भी ऑयली नहीं बनेगा खाने में। और इन पकोड़ों को अगर आप बनाना सीखना चाहते हैं तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखना है, क्योंकि आज मैं आपको हर वो टिप्स बताने वाला हूँ। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले 5 मैंने उबले हुए आलू लिए हैं। तो आलू को अपने छील लेना है। छीलने के बाद आप इनको ना मैश कर लीजिए। मैं इनको हाथ से मैश कर रहा हूँ, आप मैशर का यूज़ भी कर सकते हैं इनको मैश करने के लिए। तो के देखिए, आलू को मैंने अच्छी तरह से मैश कर लिया है। तो सबसे पहले हम ना स्टफिंग का मसाला बनाएंगे यहाँ पे। इसके बाद आपने कढ़ाई लेनी है, उसमें ऑयल ऐड करना है। तो थोड़ा सा ऑयल ऐड कीजिए। ऑयल जैसे हल्का सा गर्म हो जाएगा, आधा छोटा चम्मच आपने इसमें साबुत धनिया ऐड करना है। तो धनिया को या तो कूट के डालिए या फिर आप इसको क्रश करके डालिए, तभी इसका जो फ्लेवर है वो एक्टिवेट होता है। आधा चम्मच आप इसमें साबुत जीरा ऐड कर दीजिए। थोड़ी सी आपने इसमें हींग ऐड करनी है और इन मसालों को ना थोड़ा सा आप चटकने दीजिए। फिर आपने इसमें एक छोटा चम्मच बारीक कटा हुआ अदरक ऐड करना है और थोड़ी सी आपने इसमें बारीक कटी हुई हरी मिर्च ऐड करनी है। गैस की फ्लेम आपने मीडियम रखनी है और मीडियम फ्लेम में अदरक और हरी मिर्च को ना मसालों के साथ थोड़ी देर यहाँ पे पका लीजिए। अदरक और हरी मिर्च डालने से ना अच्छा टेस्ट आएगा आपके मसाले में। फिर आपने इसमें मसाले ऐड करने हैं। तो पाउडर वाले मसालों में आपने थोड़ा सा हल्दी पाउडर ऐड करना है, क्योंकि कम क्वांटिटी में मसाला बना रहे हैं। और आधा चम्मच आप इसमें ना कश्मीरी मिर्च ऐड कर दीजिए ताकि कलर अच्छा है। आधा चम्मच आपने इसमें धनिया पाउडर ऐड करना है। थोड़ा सा जीरा पाउडर ऐड कीजिए, कच्चा जीरा पाउडर का यूज़ किया है। थोड़ी सी आपने इसमें रोस्ट की कसूरी मेथी ऐड करनी है और थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर। अब गैस की फ्लेम आपने एकदम लो रखनी है और मसालों को आपने तड़के के साथ सिर्फ यहाँ पे मिक्स करना है। ज़्यादा पकाना नहीं है, तो मसाले ना जल जाते हैं, उससे कड़वा टेस्ट आ जाता है। फिर आपने इसमें ना मैश किए हुए आलू ऐड कर देने हैं। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में ये मसाला बनाना चाहते हैं तो क्वांटिटी मसालों की बढ़ा सकते हैं। और इसके साथ में आप इसमें ना नमक ऐड कर दीजिए। तो आधा चम्मच मैंने देखिए इसमें नमक ऐड कर दिया है। थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड करेंगे और अच्छी तरह से आलू को मसालों के साथ आपने मिक्स कर लेना है। गैस की फ्लेम आपने मीडियम रखनी है। कम से कम 2 से 3 मिनट तक ना आलू को यहाँ पे पका लीजिए। जितना अच्छा भूनेंगे मसाले को उतना ही बढ़िया इसमें टेस्ट आता है। तो ये देखिए, मसाला तैयार हो चुका है। इसको दूसरे बाउल में निकाल लेते हैं ताकि ये जल्दी से ठंडा हो जाए। इसके बाद आपने ना बैटर बनाना है। तो यहाँ पे एक बाउल ले लीजिए। 2 कप आपने उसमें ना बेसन ऐड करना है। बारीक वाले बेसन का यूज़ करना है, मोटा बेसन यूज़ नहीं करना है, ठीक है। एक छोटा चम्मच आप इसमें नमक ऐड कर दीजिए। आधे से कम चम्मच आपने इसमें ना हल्दी पाउडर ऐड करना है। थोड़ी सी आप इसमें रोस्ट की कसूरी मेथी ऐड कीजिए और साथ में आपने थोड़ा सा ना लाल मिर्च पाउडर ऐड करना है। एक छोटा चम्मच आप इसमें अजवाइन ऐड कर दीजिए और थोड़ा सा आपने इसमें बेकिंग पाउडर ऐड करना है। बेकिंग पाउडर से ना आपके पकौड़े अच्छी तरह से फूल जाते हैं और बेसन अंदर तक अच्छे से पक जाता है। साथ में थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड करना है। सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से यहाँ पे मिक्स कर लीजिए। फिर आपने इसमें पानी ऐड करना है। तो जब भी आप बैटर बनाए ना, पानी थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है। अगर आपने 2 कप बेसन लिया होगा, 1 कप पानी का पहले ही डाल दीजिए बेसन में और अच्छी तरह से बेसन को ना मिक्स कर लेना है। इससे क्या होगा, इसमें लम्स नहीं बनेंगे। फिर इसमें और पानी आपने ऐड करना है और अच्छी तरह से बेसन को ना मिक्स कर लेना है। और बेसन को आपने 2 से 3 मिनट तक यहाँ पे ना अच्छे से फेंट भी लेना है, ताकि बेसन ना अच्छा फ्लफी हो जाए और बेसन सॉफ्ट भी हो जाए यहाँ पे। तो ये देखिए, बैटर थोड़ा सा थिक लग रहा है। थोड़ा सा पानी हम इसमें और ऐड कर देते हैं और अच्छी तरह से बैटर को मिक्स कर लेते हैं। तो ज़्यादा पतला बैटर नहीं बनाना है। ज़्यादा पतला बैटर बनाएंगे ना तो पकौड़े ना ऑयल को एब्जॉर्व कर लेते हैं। तो इस तरह से थिक बैटर बनाइए और इसको ना 5 से 7 मिनट का आपने रेस्ट देना है। और इसके बाद आपने ना चटनी बनानी है, जिसको आप ब्रेड के ऊपर लगाएंगे। तो एक मिक्सी ग्राइंडर जार लिया है यहाँ पे मैंने। इसमें 100 ग्राम हरा धनिया ऐड करेंगे। थोड़ा सा आपने इसमें ना फ्रेश मिंट ऐड करना है ताकि अच्छा फ्लेवर आए मिंट का। 3 मैंने इसमें हरी मिर्च ऐड की है चटनी को तीखा करने के लिए। थोड़ा सा अदरक ऐड करेंगे। थोड़ा सा रोस्टेड चना दाल ऐड कीजिए। चना दाल नहीं है, आप इसकी जगह पीनट डाल सकते हैं। थोड़ा सा मैंने नमक, थोड़ा सा काला नमक ऐड किया है और साथ में आपने इसमें भुना हुआ जीरा पाउडर ऐड करना है। इसके साथ में थोड़ा सा पानी ऐड कीजिए और इसको ना पीस लेना है आपने। तो ये जो आपने चटनी बनानी है थोड़ी सी थिक बनानी है, ठीक है। तो के देखिए, यहाँ पे मैंने चटनी बना के तैयार कर ली है। इसके बाद आप इस चटनी को ना बाउल में निकाल लीजिए। आप इसको स्टोर करके रखना चाहें 2 से 3 दिन तक स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो देखिए, थोड़ी सी चटनी मैंने निकाल ली है। इसके साथ में 2 बड़े चम्मच आप इसमें टोमेटो सॉस ऐड कर दीजिए। मैंने टोमेटो सॉस और चटनी ना इकट्ठी कर ली है। आप ना अलग अलग ब्रेड पे लगाना चाहें तो अलग अलग भी लगा सकते हैं। तो क्या देखिए, इस तरह से आप ये चटनी बना लीजिए। अच्छा टेस्ट आएगा आपके ब्रेड पकौड़ों में। इसके बाद आपको ब्रेड चाहिए होंगे। तो यहाँ पे मैंने देखिए 4 पीस वाइट ब्रेड के लिए हैं। आप ब्राउन ब्रेड का यूज़ भी कर सकते हैं। साइडों को मैं थोड़ा थोड़ा काट रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि कई बार ना साइडें हार्ड रह जाती हैं। तो आप काटना चाहें साइडों को तो काट दीजिएगा।
इसके बाद आपने देखिए ब्रेड के ऊपर थोड़ी थोड़ी सी चटनी लगानी है, चटनी बना के रखी होगी। और ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि एक ब्रेड के ऊपर अगर आप मिंट सॉस लगाना चाहें तो मिंट सॉस लगा सकते हैं, दूसरे ब्रेड के ऊपर आप ना टोमेटो सॉस लगा सकते हैं, ठीक है। तो दोनों ब्रेड के ऊपर आपने इस तरह से ना मिंट चटनी लगा लेनी है। इसके बाद आपने जो आलू का मसाला बनाया होगा वो मसाला इसके ऊपर देखिए इस तरह से रख देना है। अगर आपका मसाला ज़्यादा ही ड्राई हो रहा हो तो आप इसके ऊपर ना हल्का सा पानी स्प्रिंकल कर सकते हैं, मसाला थोड़ा सा गीला होना चाहिए। और ये देखिए दूसरे ब्रेड के ऊपर भी इसी तरह से मिंट चटनी लगा लेते हैं। और इसके बाद आपने ना मसाले को दूसरे ब्रेड से ऊपर से ना कवर कर देना है कि देखिए इस तरह से। और अब आपने इनकी कटिंग करनी है, 1/2 करना चाहें तो 1/2 कर सकते हैं, और 1 के 4 पीसेस करना चाहें मेरी तरह तो 1 के 4 पीसेस भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो कि देखिए इसी तरह से आपने सारे ब्रेड के ऊपर ना चटनी लगा के मसाला स्टफ़ कर लेना है। और देखिए क्या ज़बरदस्त यहाँ पे स्टफिंग लग रही है। आप इसको ऐसे भी खाना चाहें ना तो ऐसे भी खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगते हैं खाने में। अब आपने ना जो बैटर बनाया होगा, देखिए बैटर को लगभग 5 मिनट तक मैंने यहाँ पे रेस्ट दिया था। अब आपने इसमें ना ब्रेड को डिप करना है। देखिए कैसे डिप करना है, इस तरह से डिप कीजिए। सारे हाथों में बैटर नहीं लगना चाहिए। देखिए इस तरह से बैटर को अच्छी तरह से निकलने दीजिए। और ऑयल का टेम्परेचर आपने मीडियम रखना है और मीडियम फ्लेम में इनको फ्राई करना है, ज़्यादा गर्म तेल नहीं होना चाहिए। देखिए जैसे आप पकौड़ा डालेंगे, इसका पकौड़ा ना अपने आप ही ऑयल के ऊपर घूमना शुरू हो जाएगा। 2 से 3 पकौड़े डालने के बाद आप इनको ना पलटी करते रहिए। इससे क्या होता है, जब एक साइड से ना बैटर पक जाता है तो हम उसको दूसरी साइड को पलटी कर देते हैं जल्दी से, तो उससे पकौड़े ना दोनों साइड से एक टाइम में पकते हैं। कि देखिए जल्दी जल्दी से आप इनको ना पलटी भी कर लीजिए। अगर ये एक ही साइड से पकते रहेंगे ना तो पकौड़ा दूसरी साइड को घूमता नहीं है बाद में, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आधे पकौड़े फ्राई करने के लिए डाल दिए। अब आपने गैस की फ्लेम ना मीडियम टू हाई कर देनी है। कम से कम 3 से 4 मिनट तक आपने मीडियम टू हाई फ्लेम में इनको फ्राई करना है। अब एक और टिप्स बता देता हूँ, जब भी आप पकौड़े बनाए ना तो इनको लगभग ना 70 से 80% तक फ्राई कीजिएगा। कि देखिए यहाँ पे हमारे पकौड़े ना काफ़ी सॉफ्ट हैं बट पूरी तरह से पके नहीं है। तो इसके बाद आप इनको निकाल लीजिए। 2 मिनट का अपने पकौड़ों को ना रेस्ट देना है और 2 मिनट के बाद इनको फिर से फ्राई कीजिए। जब दोबारा फ्राई करेंगे ऑयल का टेम्परेचर आपने मीडियम टू हाई रखना है यहाँ पे। और आप पकौड़ों को हाफ फ्राई करके, जैसे दिन में पकौड़े बना लिए शाम को सर्व करने हैं तो इनको ना स्टोर करके रख सकते हैं हाफ फ्राई करके। जब आप इनको दोबारा से फ्राई करेंगे अच्छी तरह से गर्म हो जाते हैं। और कि देखिए जब आप इनको दोबारा फ्राई करेंगे बाहर से अच्छा क्रंच आएगा, अंदर से पकौड़े काफ़ी सॉफ्ट रहेंगे और बिल्कुल भी ऑयली नहीं बनेंगे खाने में। तो इसके बाद आप इनको किसी पेपर के ऊपर रख लीजिए और इसके बाद आप इनको कटिंग करके ना सर्व कर सकते हैं। सर्व किसके साथ करना है, टोमेटो सॉस के साथ सर्व कीजिए। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा होगा लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, मिलकर नई वीडियो के साथ। थैंक यू।